Hey guys, and welcome back to my channel. So today I'm going to explain part 5 of Mermaid Human Love Story. But before I start the explanation, make sure you guys subscribe to my channel, like the video and share with your friends. And now let's start the explanation. की शुरुआत में हम टियान को देखते हैं जो कि अपने सभी फ्रेंड्स को बता रही होती है कि आखिर कैसे हेंग्यू ने उसका एक्सीडेंट होने से बचा लिया। तभी वहाँ पे सोंग हुई आकर उसे एक जोर का चाटा मारती है, जिसे देखकर वो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सोंग हुई कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को हर्ट करने की, जिसे सुनकर शीशी कहती है कि हेंग्यू वो भी तुम्हारा बॉयफ्रेंड, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है तो तुम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। एंड फाइनली यहाँ पे टियान को पता चल जाता है कि सोंग हुई हेंग्यू की गर्लफ्रेंड नहीं है। उन सभी के जाने के बाद हेंग्यू टियान से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, आर यू ओके? जिस पर टियान कहती है कि हाँ, बट क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? हेंग्यू कहता है कि बिल्कुल नहीं। तभी थोड़ी देर बाद हाव हान उसे कॉल करके सी फूड खाने के लिए इनवाइट करता है, जिसे सुनकर टियान कहती है कि आज मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरी वजह से मेरे रूममेट हर्ट हो गया है, इसलिए आज मुझे उसका ध्यान रखना होगा। बट वैसे अभी तक तुमने कुछ ऑर्डर तो नहीं किया ना? जिस पर हावान कहता है कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी तो मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। बट इन रियलिटी वो तो सब कुछ ऑर्डर करके टियान का वेट कर रहा था। सेम नाइट जब हेंग्यू की नींद खुलती है तो वो अपने बगल में टियान को देखकर शॉक्ड हो जाता है एंड आफ्टर दैट उसे अपने रूम में जाकर सोने के लिए बोलता है। वापस आने के बाद टियान काफ़ी हैप्पी होती है क्योंकि हेंग्यू ने आज पहली बार उसे गुड नाइट कहा था। और फिर क्या था, जिसके बाद से तो टियान हेंग्यू की देखभाल एंड उसकी खातिरदारी करने में लग जाती है। ये सब देखकर हेंग्यू कहता है कि ओए पागल, मेरे सिर्फ एक हाथ में चोट लगी है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने काम खुद से भी कर सकता हूँ। टियान जब हेंग्यू को शर्ट पहनने में उसकी हेल्प कर रही होती है तो वो दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को क्लास में देखते हैं जहां वो सभी साथ में काफ़ी मस्ती कर रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद वहां पे सोंग हुई आकर टियान से कल के लिए माफ़ी मांगते हुए उसे एक गिफ्ट देती है, जिसे लेने से पहले तो टियान मना कर देती है, बट एट लास्ट उन सभी के बोलने के बाद वो उस गिफ्ट को रख ही लेती है। देन नेक्स्ट सीन में हम टियान को बाहर देखते हैं जहां वो काफ़ी परेशान होती है एंड खुद से कहती है कि आखिर मैं हूँ कौन, एक लड़का या फिर लड़की? और अगर मैं एक लड़की हूँ तो फिर लड़कों जैसे कपड़े क्यों पहनती हूँ? तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे हावहान भी आ जाता है और जिसके बाद इन दोनों के बीच में क्या होता है ये तो आप खुद ही देख लो। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद हावहान नोटिस करता है कि टियान अपने लिए एक पार्ट टाइम जॉब फाइंड कर रही है, जिसे देखकर हावहान कहता है कि वैसे मेरे पास एक कॉफ़ी शॉप है, मैं एक कॉफ़ी शॉप का मैनेजर हूँ जहाँ हमें एक वेटर की ज़रूरत है, और हाँ, वहाँ की पेमेंट भी काफ़ी अच्छी है, 500 युआन इन अ डे। जिसे सुनकर टियान जॉब करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद हावहान उसे वहां से ले जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को कॉफ़ी शॉप में देखते हैं
जहां हाव हान टियान को सब कुछ काफ़ी अच्छे से समझा रहा होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 6 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम हेंगयू को देखते हैं जो कि टियान के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि वो काफ़ी देर से क्लास में वापस नहीं आई थी। वहीं दूसरी तरफ हम हाव हान एंड टियान को साथ में देखते हैं जहां हाव हान टियान को उसकी आज की सैलरी देता है जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। काफ़ी रात होने के बाद भी जब टियान घर नहीं आती तो हेंगयू उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। बट टियान के वापस आते ही वो तो ऐसी एक्टिंग करने लगता है कि जैसे उसे टियान के आने या फिर ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वापस आने के बाद वो हेंगयू को बताती है कि फाइनली मुझे जॉब मिल गई है एंड आफ्टर दैट सोफे में जाकर सोने लगती है बिकॉज आज वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है। तभी थोड़ी देर बाद हेंगयू उसके पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो, जिसे सुनकर टियान को याद आता है कि अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने। मैं अपना स्कूल बैग तो क्लास में ही भूल गई। बट कोई नहीं, क्योंकि अब भूल गई तो भूल गई और वैसे भी पढ़ाई लिखाई करनी किसे है। जिसे सुनकर हेंगयू उसे उसका स्कूल बैग देते हुए कहता है कि मैंने फालतू में ही तुम्हारा स्कूल बैग क्लास से घर लाया, मुझे लाना ही नहीं चाहिए था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो बंदा हेंगयू से बात करने की कोशिश करता है तो हेंगयू उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता, जिसे देखकर टियान कहती है कि आखिर तुम उससे इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करते हो, जिस पर हेंगयू कहता है कि क्योंकि वो एक लड़का है। देन नेक्स्ट सीन में हम टियान को देखते हैं जो कि उसी बंदे से काफ़ी हैप्पी होकर बातें कर रही थी। ये सब देखकर हेंगयू खुद से कहता है कि क्या टियान को लड़के पसंद हैं? क्या ये सच में गे है? और फिर क्या था, जिसके बाद से तो हेंगयू टियान को हर जगह इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है। लंच टाइम जब वो सभी साथ में मस्ती कर रहे होते हैं तो हेंगयू टियान को इतना सारा पानी पीते हुए देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है एंड टियान से कहता है कि आखिर तुम्हारा इतना छोटू सा पेट इतने सारे पानी को स्टोर कैसे कर सकता है। वहीं दूर से हाव हान भी टियान को ही देख रहा था। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को घर में देखते हैं जहां टियान नीचे गिरने ही वाली होती है कि तभी हेंगयू उसे बचा लेता है, जिसे देखकर टियान कहती है कि अरे वाह, आपका हाथ तो ठीक हो गया। जिसे सुनते ही हेंगयू टियान को नीचे गिरा देता है एंड देन कहता है कि मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ, सो प्लीज़ मुझसे दूर रहना। सेम नाइट जब हेंगयू सोने की कोशिश कर रहा होता है तो उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, जिसके बाद वो बाहर जाकर टियान को देखता है जो कि रो रही थी। ये सब देखकर हेंगयू खुद से कहता है कि क्या मैं इतना बुरा हूँ, मैंने टियान को रुला दिया। बट थोड़ी ही देर बाद हमें पता चलता है कि टियान तो एक इमोशनल ड्रामा देखते हुए अपनी मोतियों को कलेक्ट करने के लिए जानबूझकर रो रही है। टियान कहती है कि हेंगयू, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, पर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इन मोतियों को बेचकर बहुत जल्द ही इस घर से चली जाऊंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग टियान नोटिस करती है कि हेंगयू उसे छोड़कर पहले ही कॉलेज जा चुका है। टियान जब क्लास जाती है तो हेंगयू उसे वहाँ पे भी कम्प्लीटली इग्नोर कर देता है। ये सब देखकर टियान खुद से कहती है कि मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि आखिर मेरी गलती क्या है, आखिर क्यों हेंगयू मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, आखिर क्यों वो मुझसे बात नहीं करना चाहता।
काफ़ी देर तक ये सब देखने के बाद एट लास्ट टियान हेंग्यू से पूछ ही लेती है कि आखिर मैंने किया क्या है जो तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। बट हेंग्यू उसकी बातों को इग्नोर कर देता है एंड वहाँ से चला जाता है। देन नेक्स्ट सीन में हम टियान को कॉफ़ी शॉप में देखते हैं जहाँ आज उसका मन काम में नहीं लग रहा था, जिस बात को दूर से हावहान भी नोटिस कर लेता है। एंड आफ्टर दैट वो टियान का मूड ठीक करने के लिए उसे अपने साथ बाहर खाने के लिए लाता है। हावहान टियान से कहता है कि अगर तुम सैड हो तो फिर किसी ऐसे पर्सन को फाइंड करो जिसमें तुम सबसे ज़्यादा भरोसा कर सको। थोड़ी बहुत बातें करने के बाद टियान हावहान को काफ़ी सारी मोतियाँ देते हुए कहती है कि प्लीज़ क्या तुम इसे मेरे लिए बेच सकते हो, बिकॉज़ अभी मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे भी अभी तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जिसमें मैं सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकती हूँ। जिसे सुनकर हावहान काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 7 एंड पार्ट 5 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।